8 साल बाद आखिरकार नए पार्लियामेंट्री बोर्ड का हो गया ऐलान। शिवराज और गडकरी की हो गई छुट्टी, योगी को भी नहीं मिली जगह। ना तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में मिली जगह, ना केंद्रीय चुनाव समिति में। क्या योगी की पीएम बनने की चाह अब अधूरी रह जाएगी? योगी के राष्ट्रीय राजनीति में जाने के अरमानों पर क्या पानी फिर जाएगा? क्या योगी को राह से हटाने के लिए शिवराज की बलि दी गई? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की टीम का ऐलान हो गया। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस टीम से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी कर दी गई। उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद इस बार पार्लियामेंट्री बोर्ड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल कर लिया जाए या फिर केंद्रीय चुनाव समिति में उन्हें दाखिल करा लिया जाए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल और गडकरी का नाम गायब, सबको हैरान कर देने वाला है। कहने को तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, लेकिन सियासत को करीब से समझने वाले जानते हैं कि दरअसल उसके पीछे भी एक सियासत है। किसी भी मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में शामिल न करके योगी आदित्यनाथ को अंदर शामिल न करने का एक बहाना तैयार किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर डिप्टी सीएम केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल हो सकते हैं, तो फिर एक सीएम संसदीय बोर्ड या केंद्रीय चुनाव समिति में क्यों नहीं? वो भी तब जब महज कुछ महीनों के अंदर देश में चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में सवाल ये जरूर उठ रहा है कि क्या जानबूझकर योगी को केंद्रीय राजनीति से दूर रखने की कोशिश की जा रही है? अब आपको बताते हैं कि आखिर पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति इतनी पावरफुल क्यों है। बीजेपी संसदीय बोर्ड काफी पावरफुल होता है। पार्टी की संसदीय गतिविधियों के संचालन और समन्वय के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक संसदीय बोर्ड का गठन करती है। संसदीय बोर्ड ही इससे जुड़े नियम बनाता है। पार्टी अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 10 सदस्य होते हैं। इनमें से एक सदस्य संसद में पार्टी का नेता होता है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का प्रमुख होता है। अध्यक्ष पार्टी के महामंत्रियों में से एक को संसदीय बोर्ड का सचिव नियुक्त करता है। संसदीय बोर्ड का काम मंत्रिमंडल गठन पर मार्गदर्शन करने, विधानमंडल और संसदीय दल की गतिविधियों की निगरानी करने, अनुशासन भंग करने के मामलों का विचार करने का काम होता है। इस तरह से समझ सकते हैं कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों के गठन में संसदीय बोर्ड की भूमिका कितनी अहम होती है। अब बात केंद्रीय चुनाव समिति की। बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति भी काफी ताकतवर होती है। इसमें संसदीय बोर्ड के सदस्यों के अलावा निर्वाचित 8 सदस्य होंगे। महिला मोर्चा की अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगी। यह समिति संसद और विधानमंडलों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देती है। चुनाव अभियानों का भी संचालन करती है। केंद्रीय चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव और टिकट वितरण में कमेटी की अहम भूमिका होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बीजेपी में इतनी पावरफुल मानी जाती है। पावरफुल कमेटी से पावरफुल मिनिस्टर नितिन गडकरी, पावरफुल चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी, गडकरी की जगह महाराष्ट्र से केंद्रीय चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस को शामिल कर साफ तौर पर मैसेज दे दिया गया कि मराठों की सियासत में अब देवेंद्र फडणवीस गडकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय समितियों में शामिल न करके ये मैसेज भी दे दिया गया है कि योगी को यूपी की सियासत में अभी कुछ और समय तक इंतजार करना होगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।